नमस्कार दोस्तों, मैं धर्मराज मिश्रा आपके बीच फिजिक्स की तीसरी क्लास लेकर के उपस्थित हुआ हूं, जिसमें मैं आपको पढ़ा रहा था मापक। ठीक है, अब आज मापक में हमने एक छोटा सा टॉपिक मूल मात्रक और उसकी बीमा को हमने छोड़ दिया था, जो हम अब पढ़ेंगे। ठीक है, उसको पढ़ने के बाद हम मापक यंत्र के बारे में जानेंगे, समझेंगे कि किस मापक यंत्र से क्या नापा जाता है। ठीक है, तो आइए दोस्तों चालू करते हैं। देखिए, मूल मात्रक जैसा कि मैंने बताया था कि 7 मूल मात्रक होते हैं, उसकी मूल राशियां होती हैं 7, तो उसकी बीमाएं भी होती हैं। ठीक है, कहीं भी कभी एग्जाम में दोनों पूछता है, यूनिट मतलब मात्रक और बीमाएं दोनों पूछता है। किसी भी राशि की यूनिट और बीमा दोनों चीजें पूछी जाती हैं। तो बीमा आज हम समझ लेंगे कि क्या होती है। देखिए, जैसा कि हमने मूल राशियों में के मूल मात्रकों के बारे में बताया था, तो देखिए यहाँ हमने पहला मूल मात्रक क्या बताया था, लंबाई। जो मूल राशि बताया था वो लंबाई, और उसका मात्रक मूल मात्रक मीटर। तो देखिए, मीटर को हम एल से प्रदर्शित करेंगे। किससे? एल से प्रदर्शित करेंगे। और किलोग्राम को हम मास से एम से प्रदर्शित करेंगे बीमा लिखते समय। और हम सेकंड को टी से प्रदर्शित करेंगे बीमा लिखते समय। केल्विन को, क्योंकि टेम्परेचर होता है, टेम्परेचर को टेम्परेचर के टी से, कैपिटल टी से हम यहाँ पे लिखते हैं। ठीक है, मोल पदार्थ की आणविक मात्रा को मोल मात्रक होता है, मूल मात्रक, उसको हम MOL से प्रदर्शित करेंगे। ठीक है, कैंडेला को I से, एम्पियर जो विद्युत धारा का मात्रक होता है उसको A से हम लिखेंगे। तो ये हमारे हो गए मूल मात्रक और उसकी बीमाएं। अब आइए देखते हैं कि इसको लिखा कैसे जाता है। सपोज दैट करिए, जैसे हमने लिखा चाल बराबर दूरी बटे समय। चाल बराबर दूरी बटा समय। दूरी किसमें मापी जाती है? दूरी किसमें मापी जाती है? मीटर में। किसमें? मीटर में। समय किसमें जाता है? सेकंड में। हम मीटर को किसमें लिखेंगे? एल से। हम इसका जो बीमा लिखने, अगर बीमा पूछ दिया तो एल, और सेकंड को क्या हम लिखेंगे? टी से, कैपिटल टी से। टी की बीमा ये हो गई। अब हम इसको दर्शाते कैसे हैं? अब इसको देखिए, इसको बड़े ब्रैकेट में क्या करते हैं? बंद कर देते हैं। अब चाल की जो बीमा हो जाएगी, क्या हो जाएगी चाल की बीमा? देखिए जरा, बड़ा ब्रैकेट एल टी क्या है? नीचे है, ऊपर जाएगा क्या हो जाएगा? -1, LT पावर -1। इस प्रकार हम जहां जहां मूल मात्रक दिया होगा उसके बीमा संकेतों से बीमा हम निकाल सकते हैं। ठीक है, तो इसी के साथ मापक का ये समाप्त होता है। मूल राशियां, मूल मात्रक, ये सब हमने पढ़ा चुका है। अब आइए हम मापक यंत्र के बारे में आपको जानकारी देते हैं। देखिए, पहला मापक यंत्र हमने लिया है ओडोमीटर। अब देखिए, ओडोमीटर क्या होता है? आप लोग गाड़ियां चलाते हैं, ठीक है, बस से जाते हैं, बड़े बड़े शहरों में टेम्पो टैक्सी लगी होती है, तो उसमें क्या होता है? और उसका किराया किसके हिसाब से लिया जाता है? दूरी के हिसाब से। उस दूरी को नापा किस में जाता है? क्या कभी सोचे कि जैसे कहते हैं कि मेरी गाड़ी खरीदे तो कभी बेचना हुआ तो उसमें कहते हैं कि मेरी गाड़ी इतने किलोमीटर तक चल चुकी है। ठीक है, तो वो किससे नापा गया होगा? तो वो गाड़ियों में जो होता है ओडोमीटर। क्या होता है? ओडोमीटर से दूरी किसमें? गाड़ियों में, वाहनों में जो ओडोमीटर लगा होता है वो
वाहनों की दूरी बताता है कि वो कितने किलोमीटर चला है। ठीक है, अब आते हैं दूसरा क्या हो गया, अल्टीमीटर। क्या होता है, अल्टीमीटर। अल्टीमीटर से हम ऊंचाई का मापन करते हैं कि हम कितने ऊंचाई पे हैं। ठीक है, अल्टीमीटर से हम क्या करते हैं, ऊंचाई की माप करते हैं। अब तीसरा आता है हमारा लेक्टोमीटर। क्या होता है, लेक्ट। लेक्ट मतलब देखो, इसको याद करने का तरीका देखिए, एल्ट, जैसे हमको अल्टीमीटर हम तुमको दे दिए, होता है ना, तो कहते हैं कि अल्टीमीटर मतलब कि ये मतलब कि मेरे पेशेंस का एकदम हाई स्तर है, उसके बाद मैं बर्दाश्त नहीं करूंगा, वो मेरा अल्टीमेटम था किसी को। ठीक है, तो वो ऊंचाई देख लोगे। ओडोमीटर, ओडो, ठीक है, दूर। ठीक है, दूर वाहनों में जैसे गाड़ी बुलाते हैं, क्या कर, ओ रिक्शा वाले, तो वो क्या मांगता है, ओ पैसे दो, तो वो कहेगा कैसे पैसे दूं, जब तुम भाई तुमसे तुम गाड़ी बैठ के गए किसी वाहन से, तो कहेगा वो पैसे दो, तो तुम क्या कहते हो, कैसे दूं, तो ओडोमीटर से जितने किलोमीटर चला उसके हिसाब से पैसे दो। ठीक है, अब क्या हो गया, लैक्ट। लैक्ट मतलब क्या होता है, दूध। तो दूध की शुद्धता का मापन हम किससे करते हैं, लैक्टोमीटर से। किससे, लैक्टोमीटर से। दूध की शुद्धता का मापन हम लैक्टोमीटर से करते हैं। अब देखो हाइग्रो। हाइग्रो क्या होता है, हाइग्रोमीटर। ठीक है, अब हाइग्रोमीटर जो यंत्र होता है उससे हम हमारे जो हवा, वायुमंडल की जो आर्द्रता होती है, क्या होती है, आर्द्रता हमारा जो होता है उसका मापन हम इस यंत्र से करते हैं। ठीक है, इस यंत्र से हम करते हैं। बैरोमीटर वायुमंडलीय दाब, कहते हैं कि बैर है तो दोनों में क्या होगा, प्रेशर बना रहेगा। ठीक है, प्रेशर कैसे याद करेंगे, इसे हम कहते हैं बैरो। ठीक है, तो दाब बना रहेगा। तो क्या जान जाओगे कि हम बैरोमीटर से किसका मापन करते हैं, वायुमंडलीय दाब का मापन करते हैं। ठीक है, अब आइए आगे चलते हैं। सेक्सटेंट। ठीक है, सेक्सटेंट जो यंत्र होता है उससे हम ग्रहों की ऊंचाई, किससे, सेक्सटेंट से हम क्या करते हैं, ग्रहों की ऊंचाई का मापन करते हैं। ठीक है, अब जो नॉर्मली देते हो थर्मामीटर। ठीक, थर्मामीटर से किसका मापन करते हैं, टेम्परेचर का, ताप का। ठीक है, अब आगे क्या है, कौन सा है, मैनोमीटर। क्या है, मैनोमीटर। ठीक है, जैसे यहाँ पे मैनोमीटर क्या हो गया, उससे किसका मापन करते हैं, गैसों के दाब का। जैसे क्या होता है कि जो गैस भरी जाती है किसी भी क्या कहते हैं बर्तन में या फिर जैसे गैस सिलेंडर में, तो वो कंप्रेस करके भरी जाती है, तो उसका दाब हम ज्ञात करने के लिए, गैसों में दबाव कितना है, कितने प्रेशर से गैस भरी गई है, वो देखने के लिए हम मैनोमीटर का उपयोग करते हैं। ठीक है, अब ये हो गया। आगे क्या है, गैल्वेनोमीटर। क्या हो गया, गैल्वेनोमीटर से क्या होता है, हम विद्युत धारा की उपस्थिति, क्या, विद्युत धारा की उपस्थिति की जांच गैल्वेनोमीटर से करते हैं। किसके, गैल्वेनोमीटर से हम विद्युत धारा की उपस्थिति, प्रेजेंस, उपस्थिति, किसकी, उपस्थिति की जांच हम गैल्वेनोमीटर से करते हैं। ठीक है, आगे देखिए एमीटर। एमीटर जो यंत्र लगा होता है हमारे घरों में, मीटर में, वहां पे हम विद्युत धारा की माप करते हैं। ठीक है, यहाँ पे हम विद्युत धारा की उपस्थिति की माप करते हैं और इससे हम विद्युत धारा की माप करते हैं। और जो वोल्ट मीटर होता है, एक वोल्ट मीटर भी लगा होता है घरों के मीटर में देखोगे, या फिर जो हमारे जैसे ट्यूबवेल हो गया, उसका जो
बॉक्स लगा होता है, समरसेबल का जो बॉक्स लगा होता है उसमें ए और भी दोनों दिखे होते हैं। तो ये वोल्ट मीटर जो है वो विभवांतर को दर्शाता है, उससे हम उसके वोल्टेज की माप करते हैं। जैसे कि 220 है, 240 है, 170 है, ठीक है, 200 है, उसकी जांच करने के लिए, उसका मेजरमेंट करने के लिए हम वोल्ट मीटर का उपयोग करते हैं, वोल्ट मीटर लगाते हैं। ठीक है, अब आगे क्या देखेंगे, एक बहुत ही खास यंत्र होता है जो होता है पेरिस्कोप। ठीक है, पेरिस्कोप एक ऐसा यंत्र है जैसे कि नाविक लोग सबमरीन समुद्र के अंदर जाती हैं। ठीक है, अगर कोई अनजान सबमरीन या जहाज कहीं दूसरे छोर पे है तो वो पेरिस्कोप से देखते हैं। पेरिस्कोप एक ऐसा यंत्र होता है जो सबमरीन में लगा होता है, सबमरीन के ऐसे उठाते हैं और वो वाटर जो सी लेवल होता है उसके तल पे जाकर के, जो पेरिस्कोप होता है वो समुद्र के ऊपरी जल के तल पे जाकर के वहां का पता लगाता है कि चारों ओर किसी अनजान वस्तु, अनजान सिस्टम, अनजान शत्रुओं को जैसे पता लगाने के लिए पेरिस्कोप का प्रयोग सबमरीन में किया जाता है, समुद्र में। ठीक है, समझ में आ गया यहां तक। अब आइए आगे देखते हैं, आगे देखेंगे गायरोस्कोप। गायरोस्कोप क्या होता है, गायरो, ठीक है, गायरो, गाए रहो, ठीक है, कह रहे हैं कि घूमे रहो, घूमे रहो। ठीक है, क्या करें, घूमे रहो तो ऐसे देखोगे गाए रहो, गायरो, इसको ऐसे याद करोगे, इसको गाए रहो, घूमे रहो। ठीक है, अब गायरोस्कोप से घूमती हुई वस्तु की जो माप होती है, जैसे कि वो घूम रही है, घूमती हुई वस्तु की जो माप होती है उससे हम किसका उपयोग करते हैं, गायरोस्कोप का, गायरोस्कोप का, किसका, गायरोस्कोप का। ठीक है, गायरोस्कोप से हम क्या करते हैं, जो हमारा गायरोस्कोप होता है उसमें घूमती हुई वस्तु की जो मोमेंट होती है, घूमती हुई वस्तु की जो गति होती है, ठीक है, उसका हम जायरो या गायरोस्कोप से उसको मापते हैं। ठीक है, घूमती हुई वस्तु, मोशन, ठीक है, घूमती हुई वस्तु की गति का अध्ययन हम जायरो या गायरोस्कोप से करते हैं। ठीक, अब देखो, जानते तो सभी लोग हो, सिस्मोग्राफ क्या होता है, अगला यंत्र हमारा है सिस्मोग्राफ। सिस्मोग्राफ से हम क्या नापते हैं, भूकंप की तीव्रता। क्या नापते हैं, भूकंप की तीव्रता। सिस्मोग्राफ से हम क्या नापते हैं, भूकंप की तीव्रता को हम नापते या मापते हैं। एनीमोमीटर आगे आ गया, एनीमोमीटर से हम वायु की गति का, उसकी स्पीड कितनी है, उसकी गति कितनी है, उसका अध्ययन हम करते हैं। ठीक है, फेडोमीटर, अगला क्या आ गया, फेडोमीटर। क्या आ गया, फेडोमीटर। फेडोमीटर से क्या होता है कि हम जो समुद्र की गहराई, समुद्र की डेप्थ गहराई या ऊंचाई को हम फेडोमीटर की सहायता से मापते हैं। अब आगे क्या हो गया, सिस्गैमोमीटर। क्या होता है, देखो इसको, स्पिगमैग्नोमीटर से हम क्या मापते हैं, रक्तचाप को, ब्लड प्रेशर को। ठीक है, ब्लड प्रेशर को। अब ये देखते हो कि अगर कोई चोरी किया हुआ है व्यक्ति और चोर का पता नहीं चल रहा है, वो कह रहा है कि झूठ बोल रहा है, सभी उपाय जतन कर लिए जाएंगे कि अब कैसे पता लगाया जाए, चोर वही है लेकिन सबूत नहीं मिल रहा है, सभी जानते हैं कि चोरी उसी ने किया है। तो हम आर्डर लेते हैं, हमारे जो उच्च न्यायालय या फिर
अधीनस्थ न्यायालय कुछ भी जो होते हैं, जहाँ या जिस कोर्ट में मुकदमा होता है, वहाँ से हम अनुमति मिलती है कि इसका पॉलीग्राफ टेस्ट करा लिया जाए। कोई भी चीज हो गया, कोई भी तरह का अपराधी हो गया, किसी भी अपराधी अगर लगता है किसी को, सरकार को या फिर किसी भी संस्था को, तो वो किसी भी व्यक्ति का, किसी भी अपराधी का पॉलीग्राफ टेस्ट, एक तरीके से पॉलीग्राफ टेस्ट भयंकर अपराधियों का ही होता है, ठीक है, पॉलीग्राफ टेस्ट हम करा सकते हैं, ठीक है। तो वो झूठ का पता लगाने के लिए वो झूठ बोल रहा है या सही बोल रहा है। देखो इसमें एक तरीका होता है, पॉलीग्राफ टेस्ट में क्या नापते हैं, वही हार्ट बीट, रक्तचाप, जैसे ईसीजी, यही सब नापते हैं कि हाई चला गया, लो चला गया, एक मापक बनाते हैं, ठीक है, एक मापक बना होता है। अगर जैसे कोई क्वेश्चन पूछे तो क्या हो गया, हड़बड़ा जाते हैं, ब्लड प्रेशर हाई हो जाता है। कभी तुम्हारे साथ भी ऐसा हुआ होगा कि अगर जैसे कि तुमने कहीं कोई गलत काम किया है, कोई जा करके बोल दिया कि तुम ही ने किया है, देखा किसी ने नहीं, लेकिन उसने बोल दिया कि तुम ही ने किया है, तो तुम्हारा जो दिल है, हार्ट है, कुछ न कुछ थोड़ा कि हार्ट की धड़कन तेज हो जाती होगी। तो उससे, जैसे एक और है इसमें, चोर की दाढ़ी में तिनका, क्या होता है, चोर की दाढ़ी में तिनका, जैसे कि वो स्वयं सशंकित हो जाता है, तो आदमी पहचान लेता है कि यही झूठ बोल रहा है। तो हम झूठ का पता लगाने के लिए पॉलीग्राफ टेस्ट का उपयोग, पॉलीग्राफ यंत्र का उपयोग करते हैं। आगे आगे क्या होता है, बैरोमीटर, क्या होता है, बैरोमीटर, ठीक है, किसी को बोलोमीटर भी कहते हैं, ठीक है। बैरोमीटर से हम ताप परिवर्तन, ताप डिफरेंशिएशन, जैसे कि एक ताप यहाँ कुछ है, अलग अलग तापों का कि परिवर्तन हो रहा है, कुछ समय के बाद कुछ ताप हो जाएगा, कुछ समय कुछ ताप था, उस परिवर्तन का पता लगाने के लिए बैरोमीटर का उपयोग करते हैं, ठीक है। टेकोमीटर, टेकोमीटर, टेकोमीटर टेक्निकल सिस्टम, ठीक, कैसे, टेकोमीटर से हम किसके क्या मापते हैं, टेकोमीटर का हम जैसे कि घूर्णन कर रही वस्तु, आरपीएम, राउंड पर मोमेंट, ठीक है। जैसे पंखा, पंखा हम लेते हैं तो क्या होता है, कहते हैं कि कितने आरपीएम का है, वो कहता है कि 400 आरपीएम, 360 आरपीएम। इंजन या मशीन या समरसेबल लेते हैं तो कहते हैं 1400 आरपीएम, 1000 आरपीएम का है, राउंड पर मोमेंट इसका है, पर सेकेंड इसका मूवमेंट इतना है, ठीक है। तो उसका मापन करने के लिए कि वह झूठ बोल रहा है कि सही बोल रहा है, अगर इसका पता लगाना हो, पंखा खरीदने जा रहे हो, मशीन खरीदने जा रहे हो, तो वो दुकानदार झूठ बोल रहा है, अगर इसका पता लगाना चाहते हो, टेकोमीटर अपने साथ ले जाओ, पता लगा लो, कह दो भैया कि हम इसको पता लगाएंगे, इसको चला करके दिखाओ हमें इतना मीटर ये राउंड पर मिनट घूम रहा है कि नहीं घूम रहा है। तो वो हम किसका उपयोग करेंगे, टेकोमीटर का उपयोग, ठीक है। अब देखिए, अब जो होता है, हम क्या क्या पढ़ चुके, एक बार देख लीजिए, ओडोमीटर, अल्टीमीटर, लेक्टोमीटर, हाइग्रोमीटर, बैरोमीटर, सेक्सटेंट, थर्मोमीटर, मैनोमीटर, गैल्वेनोमीटर, एमीटर, वोल्टमीटर, पेरिस्कोप, ठीक है, गायरोस्कोप, सिस्मोग्राफ, एनीमोमीटर, फैदोमीटर, सिस्गुमो, मैनोमीटर, पॉलीग्राफ, बैरोमीटर, टेकोमीटर। अब आगे हम क्या पढ़ेंगे, अब आगे हम क्या पढ़ेंगे, अब देखिए, ये हमने पढ़ा टेकोमीटर। टेकोमीटर हमने बता दिया क्या होता है, कि जो आरपीएम, राउंड पर मापने के लिए, राउंड कितने राउंड में कितना चक्कर लगा रहा है, कितने सेकंड में, वो मापने के लिए हम टेकोमीटर का उपयोग करते हैं। अब देखिए, पायरीहेलियोमीटर, पायरीहेलियोमीटर में हम किसका उपयोग करते हैं, सौर विकिरण, किसका, सौर विकिरण, सौर विकिरण मापने के लिए, जैसे कि सूर्य की किरण पड़ रही है
तो उसमें भी मापन होता है, तेज है, धीम है, कितना इसमें टेम्परेचर है, क्या इसमें क्या क्या चीजें हैं, वो मापने के लिए हम इसका उपयोग करते हैं। पायरोमीटर का उपयोग हम किस में करते हैं? उच्च ताप, उच्च टेम्परेचर को मापने के लिए हम पायरोमीटर का उपयोग करते हैं। हेलियोमीटर का उपयोग हम सौर विकिरण मापने के लिए, और पायरोमीटर का उपयोग उच्च टेम्परेचर, उच्च ताप मापने के लिए किया जाता है। ठीक है, एक अंतिम और है क्रोनोमीटर का उपयोग हम कब करते हैं कि कभी कभी जहाजों में, समुद्र में जो जहाजें जाती हैं वहां पे उनके जहाजों में समय का सही पता लगाने के लिए, किसका? समय का सही पता लगाने के लिए हम क्रोनोमीटर का उपयोग करते हैं। ठीक है, अब तो याद हो गए होंगे, आशा है। जिसको लिखना हो लिख लेंगे, हम लिख करके पहले से आते हैं। क्योंकि कम समय में अधिक कंटेंट आपको दे सके। अगर हम लिखेंगे समय जाएगा, आपको लगेगा कि समय एक घंटे भी जा सकता है। ठीक है, तो क्या होगा, हम उसको समय छोटा हो इसलिए इसको पहले से लिख करके आते हैं कि जैसे कि हम आपको अच्छे से समझा सके। ठीक है, अब आगे का चैप्टर हमारा, हम इसके आगे हम आपको गति पढ़ाएंगे, मोशन पढ़ाएंगे। आशा करते हैं कि ये जो आज हमने पढ़ाया इतना आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, और इसमें और आपसे एक विनम्र निवेदन ये भी है चलते चलते कि आप हमारे क्लियर कॉन्सेप्ट 1 2 3 जो चैनल है जिस पे हमारी ये वीडियो जा रही है, ठीक है, उसको आप लाइक सब्सक्राइब करें, फॉलो करें। ठीक है, और बेल आइकन भी दबाएं, जिससे आपको हमारी आगे आने वाली जो क्लास होगी उसका पता आपको लग जाएगा। ठीक है, इसी के साथ मैं अपने वाणी को विराम देता हूं। जय हिंद दोस्तों।